हेलो एंड वेलकम टू द सेशन ऑन PHP गेट एंड पोस्ट मेथड्स। आज के इस वीडियो सेशन में हम गेट और पोस्ट मेथड के कंसेप्ट को समझेंगे और उसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है PHP में, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आज का हमारा वीडियो फोकस्ड होगा गेट मेथड के बारे में। पोस्ट मेथड को हम नेक्स्ट वीडियो सेशन में कवर अप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गेट और पोस्ट मेथड की डेफिनेशन से। बात करते हैं, जब हम किसी भी ब्राउज़र के ज़रिए सर्वर के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो HTTP के दो मेथड्स यूज़ होते हैं, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के दो मेथड्स यूज़ होते हैं जिनको हम मोस्टली फॉर्म हैंडलिंग के साथ यूज़ करते हैं, गेट एंड पोस्ट। अगर हमें कुछ इन्फॉर्मेशंस सर्वर और क्लाइंट के बीच में ट्रांसफ़र करनी है तो उस पर्पज़ के लिए इन दोनों मेथड्स को यूज़ किया जाता है। तो गेट मेथड का काम क्या होता है? गेट मेथड जो है वो डेटा को URL पैरामीटर्स के रूप में सेंड करता है, एक स्ट्रिंग बनाकर, वैल्यू के पेयर्स बनाकर उनको एंड सिंबल से सेपरेट करके उसको ट्रांसफ़र करता है। और इसमें सिंपल टेक्स्ट सेंड किया जा सकता है और गेट मेथड जो है वो सिर्फ नॉर्मल टेक्स्ट को ट्रांसफ़र करने के लिए मोस्टली यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं कि इनके ड्रॉबैक्स क्या हैं, क्योंकि जैसे अभी हमने डिस्कस किया डेफिनेशन में गेट मेथड की कि डेटा जो है गेट मेथड में URL के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। तो इसका मतलब है कि हम बुकमार्क बना सकते हैं उस पर्टिकुलर पेज का, जो क्वेरी स्ट्रिंग वैल्यूज़ हमने यूज़ की हैं या जो वैल्यूज़ हमने पास की हैं उसको एक क्वेरी स्ट्रिंग के रूप में URL पर डिस्प्ले कर दिया जाता है। आप उसका बुकमार्क बना सकते हैं और वो इन्फॉर्मेशन फर्दर बिना वैल्यूज़ डाले यूज़ की जा सकती है। तो ये इसका ड्रॉबैक है। दूसरा, गेट मेथड जो है वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशंस के लिए कभी भी यूज़ नहीं किया जाना चाहिए, जिसमें यूज़र नेम, पासवर्ड्स और इसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशंस अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उस पर्पज़ में आपको कभी भी गेट मेथड का यूज़ नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गेट मेथड में, दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि गेट मेथड में जो इन्फॉर्मेशन है या जो वैल्यूज़ आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो URL पर एज ए क्वेरी स्ट्रिंग डिस्प्ले हो जाती हैं, तो उसे कोई भी देख सकता है। तीसरे ड्रॉबैक के रूप में आप कह सकते हैं कि क्योंकि गेट मेथड जो है वो सर्वर एनवायरमेंटल वेरिएबल के अंदर वैल्यूज़ को असाइन करता है, तो इसलिए जो URL की लेंथ है वो लिमिटेड होती है। तो ये भी एक इसका एक ड्रॉबैक है कि लिमिटेड लेंथ का URL जो है वो यूज़ किया जा सकता है गेट मेथड में। तो अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हमें एक PHP स्क्रिप्ट लिखनी है जो डेमोन्स्ट्रेट करती है इस गेट मेथड के यूज़ को, कि कैसे इसको यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन है। यहाँ हमने एक फॉर्म बनाया है जिसमें हमने मेथड गेट यूज़ किया है और एक्शन में हमने PHP को सर्वर को कॉल किया है और उसमें PHP सेल्फ, उसी पेज पे हम वो वैल्यूज़ प्रिंट करवा रहे हैं। यहाँ पे हमने लेबल रखा है नेम के लिए और यूज़र से नेम लिया है और सबमिट बटन के क्लिक पे हमने क्या किया है, इस PHP स्क्रिप्ट को चलाया है। तो अगर हमने गेट मेथड को यूज़ किया है तो वहाँ से वो नेम आए और वो नेम यहाँ पर प्रिंट हो जाए। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ हमें क्या करना है, एक स्क्रिप्ट यूज़ हम कर रहे हैं, सपोज़ HTML से स्टार्ट करते हैं और बॉडी में हमने इसको यूज़ किया और यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं फॉर्म मेथड इक्वल्स टू गेट। ये गेट मेथड हमने यूज़ किया। एक्शन में हम क्या कर रहे हैं, एक्शन इक्वल्स टू, यहाँ पर हमने PHP को यूज़ किया, PHP की स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं इको, और यहाँ पे हम दे रहे हैं $_server और इसमें हम यूज़ करेंगे PHP_self। ये PHP सेल्फ का मतलब ये है कि हम सेम पेज पर ही रिज़ल्ट PHP का जो जनरेट हो रहा है वो हम सेम पेज पर ही डिस्प्ले करने वाले हैं। ये हमारा फॉर्म का हो गया। अब यहाँ पे हम लेबल यूज़ कर रहे हैं, लेबल फॉर, यहाँ पे हमने दिया इनपुट नेम, ये उसका नाम है रेफरेंस के लिए, और यहाँ पे हम सिंपली नेम प्रिंट करवा रहे हैं और
लेबल को क्लोज़ कर दिया। यहाँ पे हम लेबल को क्लोज़ कर देते हैं। फिर उसके बाद इनपुट टाइप इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने लिया टेक्स्ट और इसके लिए हमने नेम दे दिया, नेम, और आईडी हम देंगे जो हमने लेबल के अंदर मेंशन की है, वो है इनपुट नेम, इनपुट नेम। ये हमारा आईडी है उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए। और यहाँ पे हम देते हैं इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, ये हमने वैल्यू दी और वैल्यू में हम दे रहे हैं सबमिट, ये हमने इसके ऊपर प्रिंट करवा दिया। तो ये हमारा फॉर्म कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने PHP को शुरू किया, PHP की स्क्रिप्ट हम यहाँ पे रन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने चेक किया कि अगर इज़ सेट, यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं $_ हमने यूज़ किया है गेट को, और इसमें हम नेम को रेफ़र कर लेते हैं और ये हम स्क्वायर ब्रैकेट में मेंशन करेंगे। वेरिएबल का नाम है, ये हमने इसके अंदर पास किया और इसमें हमने क्या करना है, इको के साथ यहाँ पे हम पैराग्राफ में यूज़ कर रहे हैं हेलो, कॉमा, और फिर उसके बाद डॉट के साथ हम कंबाइन कर देते हैं $_get, और यहाँ पे हमने ले लिया नेम, जो वैल्यू हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो उसको हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया और फिर डॉट के साथ पैराग्राफ को क्लोज़ कर दिया और ये ब्रैकेट क्लोज़ हो गया। PHP की स्क्रिप्ट क्लोज़ हो गई, बॉडी को क्लोज़ कर दिया और लास्ट में हमने HTML को क्लोज़ कर दिया। तो इस फाइल को हमने सेव कर लिया है। इस कोड को सेव करने के बाद अगर हम इसको रन करते हैं तो यहाँ पे हमने लिखा लोकल होस्ट /myvid PHP वीडियो और sq.php हमारी फ़ाइल का नाम था। अब यहाँ पे देखिएगा नेम हमसे मांगा जा रहा है, लेबल है ये, और यहाँ पे सपोज़ हमने नाम दे दिया कमल, और जैसे ही हम सबमिट करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेलो कमल यहाँ पर डिस्प्ले होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नेम यहाँ पर भी डिस्प्ले हुआ है URL में, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि जो गेट मेथड होता है वो URL में क्वेरी स्ट्रिंग के रूप में यूज़ करता है और इन वैल्यूज़ को यहाँ पर क्वेरी स्ट्रिंग के रूप में URL पर डिस्प्ले कर दिया जाता है। अगर हम चाहें तो इसका बुकमार्क बना सकते हैं और फर्दर नेक्स्ट टाइम जब भी हम इस पेज को रन करेंगे तो यही आउटपुट हमारे पेज पर डिस्प्ले हो जाएगा। बिना वैल्यू डाले, बिना सबमिट पर क्लिक किए ये वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी। तो सिक्योरिटी रीजंस के लिए ये बेस्ट ऑप्शन नहीं है, हमें इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर नोट में हमने यही लिखा है कि जब ये फॉर्म एग्जीक्यूट होता है तो हम वैल्यूज़ को URL में देख सकते हैं, तो इसलिए ये सिक्योर नहीं है। तो सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस दोबारा रिपीट कर रहे हैं जो हमने डेफिनेशन में भी डिस्कस किया कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस जैसे यूज़र नेम, पासवर्ड्स एटसेट्रा अगर आप शेयर करना चाहते हैं किसी के साथ, सर्वर के साथ या किसी यूज़र क्लाइंट के साथ, तो उस केसेस में गेट मेथड का कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए एप्लीकेशन में, दैट इज़ नॉट सिक्योर। तो आई होप कि आपको गेट मेथड अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम पोस्ट मेथड के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग विद अस, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।